मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 259 नए कोरोना मरीज मिले हैं। कुल कोरोना पॉजिटिव 5236 हो चुके हैं। कोरोना से 2549 एक्टिव केस अब तक सामने आए हैं। 2435 मरीज ठीक हुए हैं। 252 लोगों ने प्रदेश में वायरस के चलते जान गंवाई। इंदौर में 24 घंटे में 95 नए मरीज मिले हैं। और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त लगातार हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। सुधीर, इन सब के बीच में एक तरफ लॉकडाउन 4 और उसके नियम हैं, दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण की स्थिति है। कहां जाता दिख रहा है ग्राफ? आगे बढ़ेगा या इस पर कंट्रोल के जो दावे थे वो सच हो रहे हैं? देखिए, सरकार को ये लगता है कि जिस अनुपात में टेस्ट किए जा रहे हैं उस अनुपात में पॉजिटिव मरीजों की संख्या का जो रेशियो है उसमें कमी देखने को मिली है। लिहाजा सरकार आर्थिक गतिविधियों में छूट यहाँ पर दे रही है, पर लेकिन मरीजों की संख्या में अगर संख्यावार पुनीत हम बात करें तो इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। खासकर अगर बात करें इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर या फिर बुरहानपुर ऐसे संभाग जिले जहाँ पर लगातार मरीजों की संख्या में पहले भी इजाफा देखने को मिल रहा था और आज भी कुछ लगभग उसी तरीके की तस्वीर सामने निकल कर आई है। कुल मिलाकर भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 259 नए मरीज सामने निकल कर आए हैं और इसकी संख्या जो है 2500 से ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर हो चुकी है। हालांकि सरकार के लिए जो राहत की बात है कि 2400 से ज्यादा मरीज अब तक इस पूरी महामारी से जो है वो ठीक होकर घर पर जा चुके हैं। लिहाजा जो 5236 का जो आंकड़ा है यानी कि कुल मिलाकर मरीजों का, वो सरकार के रिकवरी रेट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। यह दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है। पुनीत के भोपाल और जो प्रदेश के दूसरे हिस्सों में स्थिति नियंत्रण में, उज्जैन और इंदौर के अंदर स्थिति नियंत्रण में लाई जाएगी, क्योंकि अकेले उज्जैन इंदौर के अंदर ही आज 95 पॉजिटिव मरीज सामने निकल कर आए। और भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल के लिए बाकी दिनों के मुकाबले थोड़ा राहत भरा दिन आज का कहा जा सकता है। 19 नए मरीज सामने आज कोरोना पॉजिटिव भोपाल में देखने को मिले हैं। लिहाजा सरकार को उम्मीद है कि स्थितियां यहां पर नियंत्रण में आती हुई नजर आ रही हैं और आने वाले समय में ग्राफ जो है कम होगा, पर ग्राफ केवल रेशियो में कम होगा, पर मरीजों की संख्या में अभी भी इजाफा होना है। आज जब मुख्यमंत्री का संबोधन हमने देखा था तो उनका कहना था कि मध्य प्रदेश के अंदर 33,000 बेडों को रिजर्व रखा गया है आइसोलेशन के लिए, यानी कि सरकार की यह मान के चल रही है कि आने वाले समय में संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। हालांकि संक्रमण उस व्यापक या भयानक स्तर पर मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है जिससे कि मृत्यु दर जो है बाकी देश के मुकाबले जो देखी जा रही है। और सरकार इस जो रेशियो है व्यवस्थाओं का उसमें बढ़ोतरी भी करने वाली है। 85,000 बेड रिजर्व करने की जो आवश्यकता सरकार ने बताई है। लिहाजा मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि आने वाले समय में जो बिस्तरों की संख्या वो बढ़ाई जाएगी। और सरकार की ये तैयारियां बिल्कुल साफ तौर पर बताती है कि मध्य प्रदेश के अंदर फिलहाल कोरोना का संक्रमण थमने वाला नहीं है। ग्राफ जो है उसमें भले ही कमी देखने को मिले, पर लेकिन संख्या बार अगर हम बात करें तो उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। और ये शायद आने वाले समय के लिए मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी चुनौती की कोरोना से किस तरीके से मुक्ति पाई जाए। हालांकि पिछले जो 14 दिन थे उसमें जो 8 जिले थे जहां पर कोरोना का संक्रमण था वहां पर एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया है। ऐसे में उन जिलों को ग्रीन जोन में शामिल किया गया और सरकार का यह दावा है कि जल्दी कुछ और जिले जो है वो कोरोना से पूरी तरह संक्रमण से मुक्त होंगे और वो भी ग्रीन जोन के दायरे में आएंगे। ऐसे में जहां पर मरीजों की संख्या ज्यादा है, चाहे वो भोपाल हो, उज्जैन हो, इंदौर हो, जबलपुर हो, यहां पर मरीजों की संख्या 50 से ज्यादा है। केवल उन जिलों की संख्या के आधार पर ये पूरे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और सरकार को लगता है कि शायद हालात काबू में, यह दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है। पुनीत, बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो सुधीर, जैसा हमको बता रहे हैं कि भले ही अनुपात गिरा हो लेकिन संख्या के मुताबिक देखें तो आंकड़ा चढ़ सकता है। और जैसा मुख्यमंत्री का संदेश भी हमने सुना उसमें भी उन्होंने कहा कि हमारे पास जितने बेड्स हैं उनकी संख्या को तकरीबन दोगुना किया जाएगा। यानी संकेत साफ है कि सरकार भी मानकर चलती है कि कहीं ना कहीं संख्या बढ़ सकती है, लेकिन अगर नियंत्रित अपने आप को और हालात को रखा तो इस पर काबू भी जल्द पाया जा सकता है।